हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नीति। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ जो कि है आईआईटी इंदौर पीएचडी स्पेशली इन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का एडमिशन फॉर्म जो है वो निकल गया है। तो इसके पूरा डिटेल वीडियो जो है मैं लेकर आई हूँ। क्या क्या वैकेंसीज है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक होने वाला है, एप्लीकेशन फी कितना रहने वाला है, सब कुछ। तो डिटेल जानने के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखना। एप्लीकेशन ड्यू डेट यानी कि एप्लीकेशन आपका जो है 31 अक्टूबर 2025 तक ये आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। और आपका जो इंटीमेशन है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का 4 नवंबर तक पता चल जाएगा। और रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू जो है वो 14 नवंबर 2025 तक हो जाएगा। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ऑनलाइन पेमेंट में ही करना है। एंड इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए $30 जो है वो आपको पेमेंट करना है। एडमिशन कैटेगरी किस तरीके से हो रहा है ये यहाँ पर ना, जिस भी कैंडिडेट ने अगर यूजीसी नेट के हो, सीएसआईआर नेट के हो, पीएचडी ओनली कैटेगरी, गेट, ये सारे जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई भी कर रखा है, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इस लेवल का, तो वो आपका एप्लीकेंट जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आपका मैच होना जरूरी है। मास्टर्स डिग्री में कोई भी आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस सब्जेक्ट जो है उसमें स्पेशलाइजेशन जो है होना जरूरी। जैसे कि आप मान लो आपने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो ऑब्वियसली आपने स्पेशलाइजेशन पॉलिटिकल साइंस से किया है। जिस भी बच्चे ने सोशियोलॉजी से किया है वो स्पेशलाइजेशन सोशियोलॉजी है। तो लाइकवाइज अगर आपका मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट डिविजन के साथ यानी कि 60% के साथ, और आपके पास यूजीसी नेट, यूजीसी जीआरएफ, सीएसआईआर नेट, सीएसआईआर जीआरएफ गेट, ये एग्जामिनेशन को क्वालिफिकेशन भी है, तो आप एलिजिबल हो इस एडमिशन प्रोसेस में फॉर्म फिल करने के लिए। या फिर मास्टर्स डिग्री जिसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है फर्स्ट डिविजन के साथ, और उनके पास ये सारे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो क्वालिफिकेशन है तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड आपका अगेन मास्टर्स डिग्री अलग अलग रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में अगर आपका क्वालिफाइड है फर्स्ट डिवीजन के साथ, और गेट को क्वालिफिकेशन या फिर यूजीसी सीएसआईआर जीआरएफ क्वालिफिकेशन है, तो आप एलिजिबल हो। एंड लास्टली मास्टर्स डिग्री डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ साइंसेस, इसमें हो फर्स्ट डिवीजन के साथ, यूजीसी नेट जीआरएफ, सीएसआईआर नेट जीआरएफ गेट क्वालिफिकेशन है, तो आप एप्लीकेबल हो इस एडमिशन फॉर्म को भरने के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस जो वो ऑनलाइन ही रहने वाला है, आपको आईआईटी इंदौर के वेबसाइट में मिल जाएगा। और जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हो ऑनलाइन, तो एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो उनको हार्ड कॉपी भी भेजना है एप्लीकेशन का पेमेंट के रिसीव के साथ, और जो भी रीसेंट पासपोर्ट फोटो है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अलग अलग सर्टिफिकेट्स जो भी रिक्वायर्ड होगा, और एडिशनल फॉर्म्स जो है वो भी लेकर आनी है रिटन टेस्ट के टाइम पे या फिर इंटरव्यू के टाइम पे। वैकेंसीज कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपके वैकेंसीज निकली है? इकोनॉमिक्स में निकली है, उसमें भी आपका अलग कैटेगरीज डिफाइन कर रखा है। इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल रिसोर्स। मेरे को इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। मैं जो भी जिसका सब्जेक्ट्स का निकला है वो बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स का निकला है, इंग्लिश का निकला है, सोशल साइकोलॉजी का निकला है, हिस्ट्री का निकला है, एंड सोशियोलॉजी का निकला है। ठीक है। गाइडलाइंस क्या होने वाला है कि आपका जो है आपको अप्रोप्रिएट रिसर्च एरिया जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने खुद के डिसिप्लिन में, जब आप अप्लाई कर रहे हो किस चीज पर अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन भी होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू भी होने वाला है। एंड रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड में एप्लीकेंट्स जो है वो अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे, जिसमें रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए जो आप रिसर्च करना चाहते हो आईआईटी इंदौर में किस तरीके से जो है आप अपना इंटरेस्ट जो है वो भी आउटलाइन करके लिखना पड़ेगा। स्कूल, ये जो स्कूल है आईआईटीआई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, कंडक्ट करेंगे अलग अलग आपका रिगरस इवेल्युएशन प्रोसेस, और आपका जो
अधिकार है, राइट है आपको लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे कॉल आने का। आपके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद वो हर किसी के पास होगा और आपको इसी बेसिस पे ही देखा जाएगा। कोई भी टीए या डीए प्रोवाइड नहीं करा जाएगा एप्लीकेंट्स को अगर वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए आ रहा है और इंटरव्यू के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल है इस एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर। तो जरूर अप्लाई करना जिस भी बच्चे एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं और लगता है कि हाँ मैं अप्लाई कर सकती हूँ। क्योंकि अच्छा यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है एक तो, है ना। तो ह्यूमैनिटीज के लिए भी बहुत सारे जो है दरवाजे खुल गए हैं। तो आप लोग ह्यूमैनिटीज के होने के बावजूद भी आईआईटी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो डू अप्लाई अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो मिलेंगे इसी तरीके से और भी ऐसे सेशंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव है हमारी तरफ से। तो इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।